यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। जी दोस्तों, ये बहुत ही अहम सवाल है एससीआई पेशेंट के लिए। यूरिन इन्फेक्शन और पीठ में हमारा जो है सो बेड सोर का इन्फेक्शन, ये बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों, और इसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अक्स के ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम आप लोगों के कमेंट में जो आप लोग प्रश्न किए हैं उसी के लिए बनाए हैं। तो प्रश्न जो आप लोग किए हैं, तो लगभग हम 3-4 वीडियो इधर बना चुके थे। इस बीच में जो आपका कमेंट था उसका जवाब हम नहीं दे पाए थे। पीछे हम एससीआई के लिए, सीआईसी के लिए एक वीडियो बनाए हैं, और यूरिन के लिए, यूरिन मैनेजमेंट के लिए बनाए थे। उसके पहले जो है सो एक्सरसाइज का वीडियो भी बनाए थे। तो दोस्तों, कुछ प्रश्न है उसका सोचे कि जवाब जो है सो दे देते हैं, क्या कि कमेंट में भी उतना हम लिख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले एक बात और कह देते हैं कि दोस्तों देखिए कि कुछ लोग हैं जो उल्टा सीधा मतलब लिखते हैं, गलत बात भी लिखते हैं कमेंट में, कुछ गाली भी लिख देते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे आप कुछ भी कीजिए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मान लीजिए वो सार्वजनिक है, पब्लिश होता है। फिर भी कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों, जो हमारा जो अपना अनुभव है, जो हम सीखे हैं जब से बीमार हैं तब से, जो सीखे हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो हम अनुभव किए हैं, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ लगा के या कुछ गलत नहीं शेयर कर रहे हैं। हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई साइंटिस्ट नहीं है कि जो हम बताए वही सही है। हमारा अपना जो अनुभव है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए आप हंसिए या मजाक उड़ाइए या फालतू बकवास कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। आपका मुंह है, आपके पास है, अपना मुंह से आप कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह हर आदमी को अपने ढंग से चलने का, अपने ढंग से बोलने का अधिकार है। आप उसको चुप नहीं करा सकते हैं। तो आइए अब जो है सो आते हैं प्रश्न पर। तो दोस्तों, इसमें हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, जो लिखे हैं केवल प्रश्न, हम 3-4 प्रश्न नोट किए हैं, कोई खास नहीं है। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न है कि मैं सीआईसी करता हूँ, लेकिन जोर लगा करके यूरिन करना पड़ता है, और करने पर 100 ml के लगभग यूरिन रह जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 ml 50 ml के अंदर यूरिन रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी उतना रह जाता है, और हम 3 बार जो है सो अल्ट्रासाउंड कराए। हम पटना इंदिरा गांधी में जा कर के यूरोडायनेमिक टेस्ट करवाए थे, दरभंगा में दिखवाए, समस्तीपुर में दिखवाए। हर बार जो है सो अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर साहब देखे तो बताए कि दिक्कत नहीं है, पानी पीजिए, पानी पर्याप्त पीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। 100 ml अगर रुक जाता है तो, लेकिन अब ताकत लगा कर ही निकालना है तो क्या कीजिएगा, करना तो पड़ेगा। नीलेशन कैथेटर कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों, नीलेशन कैथेटर मिलेगा वहाँ जहाँ यूरोलॉजी का हॉस्पिटल है, वहाँ पर मिल जाएगा। और नहीं तो जहाँ सर्जिकल का दुकान है, सर्जिकल का दुकान जिसमें ऑपरेशन संबंधी औजार मिलता है, उस दुकान में आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि मेरा बावेल यूरिन जोर लगा के निकालना पड़ता है, क्या आपका ठीक हो गया? नहीं दोस्तों, हमारा भी ठीक नहीं हुआ है। हमें भी जोर लगा के निकालना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, तब जा कर के निकलता है यूरिन। और बॉवेल तो हमको जोर लगा के भी नहीं निकलता है, हमको उसके लिए दवा खाना पड़ता है। हमको टेबलेट है, डल्कोप्लेक्स हम खाते हैं, तभी जा कर के हमको जो है सो निकलता है। या कोई चूर्ण खाना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना पड़ता है, तब निकलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पैर में चिकोटने पर अकड़न क्यों होती है? तो दोस्तों, आप एक्सरसाइज कम करते होंगे, इसलिए अकड़न होती है। एक्सरसाइज अगर करते रहिएगा, मसल आपका चलते रहेगा, और जो है सो उसमें मसल में जो है सो मूवमेंट होता रहेगा, तो अकड़न नहीं होगा।
और ज़्यादा अगर उसके बाद बावजूद भी अकड़न होता है या दर्द होता है तो उसके लिए आप कमेंट में लिखिएगा, तो हम दवा वीडियो में बताए हुए हैं, फिर से आपको दवा जो है कमेंट में बता देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मेरा ऑपरेशन हुए 5 साल हो गया, क्या अब एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे 10 साल हो जाए उसके बाद भी आप कर सकते हैं। जब से आप कर दीजिएगा तब से ही आपका रिकवरी शुरू हो जाएगा। जी इसका दवा एक ही दवा जो है सो इसका सबसे इम्पोर्टेंट दवा है, वो है एक्सरसाइज। आप जब से कीजिएगा तब से ही वो शुरू हो जाएगा, इसलिए कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज कुछ दिन के लिए नहीं किया जाता है, आप जब तक जीवित हैं, जब तक आप चाहिए तब तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइफ टाइम। तो उसके बाद अगला सवाल है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। जी दोस्तों, ये बहुत ही अहम सवाल है SCI पेशेंट के लिए। यूरिन इन्फेक्शन और पीठ में हमारा जो है सो बेड सोर का इन्फेक्शन, ये बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों, और इसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस इन्फेक्शन से, इस दोनों इन्फेक्शन से बच करके अगर रहेगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा और उसको बहुत कम तकलीफ होगा दोस्तों। क्योंकि यूरिन का जो इन्फेक्शन है वो होता है कम पानी पीने से और अंदर में पेशाब रुकने से, इंटरनल कैथेटर जो लगता है अंदर वाला, उससे होता है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, कम से कम महीना में 1 सिरप अल्कासिट्रन पीना चाहिए, और उसी दौरान आपको 5 टेबलेट कोई भी एंटीबायोटिक, लेवोफ्लॉक्सासिन हुआ या नॉर्फ्लॉक्सासिन है या टैक्सिम आता है 500 mg का, एक रोज़ 5 टेबलेट खा लेना चाहिए, और हर मतलब 1 सिरप पी लेना चाहिए अल्कासिट्रन का। तो इन्फेक्शन से बच के रहिएगा, और पानी पर्याप्त पीजिएगा। पेशाब का इन्फेक्शन अगर रहता है तो पर्याप्त पानी ज़्यादा पीजिएगा। पेशाब करने के चलते लोग पानी कम पीते हैं कि पेशाब हमको कम करना पड़े तकलीफ़ के कारण, लेकिन वही घातक हो जाता है। पानी जितना पीजिएगा उतना कम इन्फेक्शन रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भाई मैं कंडोम कैथेटर यूज करता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा कैथेटर है कंडोम कैथेटर बहुत अच्छा कैथेटर है। हम भी कुछ दिन यूज किए थे ला करके, और हम आप लोगों से मतलब यही कहेंगे कि यही कैथेटर यूज कीजिए, जो कंडोम कैथेटर है वही यूज करना चाहिए कीजिए। जो रेयर केस है, जब कोई उपाय नहीं है तभी इंटरनल कैथेटर लगा सकते हैं अंदर वाला, नहीं तो अगर थोड़ा मोड़ा रिसाव है या रिश्ता रहता है या बूंद बूंद टपकता रहता है तो कंडोम कैथेटर ही लगाइए, इसमें कोई खतरा नहीं है और कोई इन्फेक्शन नहीं है। इसमें वही है कि अपने ऊपर जो है सो अंग के ऊपर थोड़ा साफ सफाई और चिकनापन रहना चाहिए, कि उस पर कंडोम का दबाव ज़्यादा ना पड़े। क्योंकि बहुत लोगों को अगर ढीला हो जाता है तो वो टेप से लपेट देते हैं, टेप मार देते हैं, या कुछ चिपकाने के लिए कुछ तरल पदार्थ दे देते हैं, तो उसमें थोड़ा हो जाता है दिक्कत। तो इससे बच के रहें, और अपने जो पार्ट है गुप्तांग, वहाँ पर साफ सफाई पर्याप्त रखें। बाल उल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंदर बाल नहीं जाना चाहिए, तो बाल से बहुत ही भयानक इन्फेक्शन हो जाता है, और उस जगह पर गंदगी हम लोगों को रहता ही है। तो इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और बेड सोर के लिए भी ध्यान रखिएगा, पीठ में, क्यों इस 2 इन्फेक्शन से बच के रहिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम,